हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने कुछ जीएस के भी पोर्शन लिए हुए हैं। ठीक है, कुछ करंट के भी पार्ट है, जिससे आपका मतलब करंट के साथ साथ रिवीजन भी अच्छे से होता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये क्या है? पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव है। इसको कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नेपाल में। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल में शुरू किया गया है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आईएसए जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी बैठक हुई थी दिल्ली में। और इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, नेपाल में। बात समझ में आया? नेपाल में अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ का उत्पाद है, इस वजह से ऐसा किया गया है। नेपाल से कुछ अगर आपको बातें हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? केपी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। राजधानी सबको याद होगा, काठमांडू। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि काठमांडू जो है वो किस संस्था का जो है वहाँ पे मुख्यालय है काठमांडू में। नेपाल से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था क्या? याला ग्लेशियर, जिसको भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2040 तक ये लुप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी कल हम लोगों ने बात किया था याला ग्लेशियर के बारे में, इसे ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया गया है, जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, भारत के जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, इनको जो है सेना के जनरल की मानद उपाधि दी गई है। ठीक है, सेना के जनरल की मानद उपाधि जो मिली है वो नेपाल से ही मिली है। उसके बाद इसने चीन के जो BRI है, ठीक है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, इस फ्रेमवर्क पे भी समझौता करने वाला बन चुका है। ठीक है, और इसमें क्या आयोजित किया गया था? पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन जो है वो भी नेपाल में यूज किया गया, मतलब आयोजन किया गया था। ये भी बातें आपको याद रखनी है करंट से रिलेटेड। इसके बाद अगर बताया जाए तो यहाँ पे तमु लोसार जो पर्व है ये भी मनाया जाता है। उसके बाद नेपाल का जो चितवन जिला है, यहाँ पे 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। चितवन जिला याद रहे या न रहे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव जो है वो नेपाल में शुरू किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बाल विवाह अभी भी चलता है, तो उसको समाप्त करने के लिए जो है अभियान की अब शुरुआत हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य या यूटी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया है? उत्तराखंड में। कहाँ पे किया है? उत्तराखंड में। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में क्या हुआ था? खो खो, विश्व खो खो चैंपियनशिप कहिए, विश्व कप कहिए, ये जो है खो खो का हुआ था। और इसका विजेता जो है वो भारत रहा था, पुरुष महिला दोनों में। और नेपाल जो था वो उप विजेता था। नेपाल जो था वो क्या था? उप विजेता था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस खेल के बारे में तो आपको और क्या याद रखना है? पहले तो इसमें 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी वो जो होंगे खिलाड़ी वहाँ पे हिस्सा लेंगे, ये याद रखिए न रहिए। इसका शुभंकर याद रखिएगा। इसका शुभंकर जो है ये मौली है। और इसका आदर्श वाक्य क्या कहा गया है? संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक इसका आदर्श वाक्य है। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के जो सीएम है वो पुष्कर धामी है। और यहाँ का राज्यपाल जो है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत। ठीक है, अगर हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो दो राजधानी याद रखनी है, दो नाम, देहरादून और गैरसैंण। यहाँ पे झीलें कुछ हैं, सात ताल, राकसताल, नैनीताल और मालाताल। इन झीलों का भी नाम रखिएगा कि ये उत्तराखंड में है। इसके बाद इसमें कुछ नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? यहाँ पे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान को भी आपको याद रखना है कि ये सब के सब कहाँ हैं? उत्तराखंड में। इसके बाद दर्रा में माड़ा दर्रा,
ठीक है, मारा डर्रा और नीति दर्रा को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने चिनार के पेड़ों को जियो टैग दिया है? ठीक है, चिनार के पेड़ों को क्या किया है, इन्होंने जियो टैग दिया है। ये कौन है? जस्ट मिनट, सॉरी, ये है आपका जम्मू और कश्मीर। कौन है? जम्मू और कश्मीर। अगर आपको असम से याद करना है तो असम से एक बात याद रखिएगा कि यहाँ का जो मोइदम्स है, मोइदम्स, ठीक है, मोइदम्स, ये क्या है, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला भारत का लेटेस्ट है। ठीक है, जो कि क्या है, असम में स्थित है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्यों चिनार जो पेड़ है इसको ऐसा जियो टैग दिया गया है, तो सीधा सीधा है उसका जो मतलब शहरीकरण जो हो रहा है या फिर जो आजकल परिवर्तन हो रहा है उसके कारण उसको बहुत खतरों का सामना करना पड़ रहा है, यानी वो अब खत्म होने की स्थिति में पड़ता जा रहा है, इस वजह से ऐसा किया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये ट्री डिजिटल ट्री आधार पहल, ये भी जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, ये भी याद रखना है, डिजिटल ट्री आधार पहल। ठीक है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स में, तो अभी हाल ही में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था, तो सोनमर्ग सुरंग को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे उबर शिकारा का नाम याद रखिएगा, ये भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू किया गया है यहाँ पे। नाम क्या है उसका, उबर शिकारा। कहाँ पे किया गया है, डल झील में। ठीक है, उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश भी जम्मू कश्मीर है। तो ध्यान रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना, इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी आपका जम्मू कश्मीर है। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके जो नए डीजीपी बने हैं वो कौन बने हैं, नलिन प्रभा, ये बने हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको। बाकी ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो सम्मान संजीवनी ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपके हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हरियाणा सरकार का। अगर बात करते हैं किसने लॉन्च किया है, तो ये याद रखिएगा, श्रुति चौधरी। ठीक है, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस जो होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, 24 जनवरी को, है ना, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, 24 जनवरी को से आप कम से कम 3-4 चीज़ें याद रखिएगा इस दिन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 24 जनवरी पे आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इस दिन जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दूसरा ये याद रखना है कि इस दिन जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तीसरा याद रखना है, 24 जनवरी को इस दिन क्या हुआ था, आपका राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है उसको अपनाया गया था। और उसके बाद चौथा याद रखना है कि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसी दिन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भी याद रखना है आपको, इसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद इस दिन क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश दिवस भी है, इसी दिन क्या है आपका, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय, ये ध्यान रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो ये बातें भी यहाँ से याद रखिएगा 24 तारीख को। बात समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यह ऐप क्यों है, मतलब क्या काम करेगा, तो ये महिला और किशोरी जो सम्मान योजना है उसमें जो लाभान्वित लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा इसके थ्रू। ठीक है, और एक तरीके से ट्रैकिंग होगी कि वो सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आया। तो यहाँ से क्या है, उम्र ये याद रखिएगा, 10 से 45 वर्ष की जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं उनको क्या है, सैनिटरी नैपकिन वितरण किया गया था। ठीक है, तो इसी के तहत इसमें क्या है, इसको ट्रैक करने की बात है कि लाभार्थी सही ढंग से ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। बात समझ में आया। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय
राय है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, एक याद कर लीजिएगा कम से कम, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसे याद कर सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे मैं करवा दूंगा। एक कम से कम जरूर याद कर लीजिएगा आज की वीडियो से, जिससे अगले वाले वीडियोज में जब हम आगे का लेकर आएँ तो आप लोगों को उसको याद करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, दोनों हैं। लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा में 5 हैं, और विधानसभा की इसमें कुल सीटें कितनी हैं, 90 हैं। ठीक है, इसके पड़ोसी राज्यों की बात किया जाए तो पड़ोसी में आपका कौन आता है, यहाँ पे पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और राजस्थान। ये 5 पड़ोसी राज्य हैं, जबकि चंडीगढ़ और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हैं। ठीक है, अगर हरियाणा के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो हरियाणा में क्या है, आर्टिफिशियल केंद्र स्थापित करने की बात यहाँ पे की गई है विश्व बैंक की मदद से, हरियाणा में ही। ठीक है, हरियाणा में एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे जो आईएसए, इसका जो गुरुग्राम है, वहाँ पे आईएसए का मुख्यालय है। ठीक है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है हरियाणा गुरुग्राम के में ही है। बस उनमें उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र का भी स्थापना यहाँ पे करने की बात है। और इस बार 2025 में आर्टिफिशियल समिट जो है वो पेरिस में होने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल समिट जो है वो पेरिस में होगी। अभी इसका मुख्यालय जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। हरियाणा में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र भी स्थापित होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी आयोजन कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था। बात समझ में आया? उसके बाद इन्होंने क्या किया था, लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, इन्होंने पहला संविधान संग्रहालय, ये भी हरियाणा में है, पहला संविधान संग्रहालय ये भी कहाँ पे है, हरियाणा में है। आगे बात करते हैं, 7 दिसंबर के दिन क्या हुआ था, पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 100 दिवस का ये है, 100 दिनों तक इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की बात होगी, टीबी उन्मूलन अभियान। बात सुन में आए? इसके अलावा यहाँ पे बीमा सखी योजना, इसको भी शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर, ध्यान रखिएगा, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का ये जो खिताब है वो किसको मिला है, भारत के जो तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो बाएं हाथ के हमारे तेज गेंदबाज है भारत के ही, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह, इनको जो है मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। ठीक है, और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये चुना गया है अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजई को। ठीक है, तो टेस्ट में भारत के जसप्रीत बुमराह, ठीक है, उसके बाद T20 में भारत के अर्शदीप सिंह, लेकिन वनडे में क्या है, ये अजमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के हैं, इनको चुना गया है। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो वो भारत की स्मृति मंधाना को। ठीक है, स्मृति मंधाना जो है भारत की, इनको महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अगर हम आईसीसी की बात करते हैं तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, अगर बात करते हैं हाल ही में इसकी जो स्थापना उस मतलब हुई थी आईसीसी की, वो कब हुई थी, इसका हुआ था 1909 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना होगा। बात समझ में आना, इसकी स्थापना को ध्यान रखिएगा और मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ पे है, दुबई में है। मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई में है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब रही बात इसमें तो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जो एशिया कप 2024 का आयोजन हुआ था श्रीलंका में हुआ था और उसका विजेता भी कौन था, श्रीलंका था। इतनी बातें याद रखना है। उपविजेता इसका भारत था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो इसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और आईसीसी के इस समय अध्यक्ष कौन है, जैसा है। बात समझ में आए? तो इस समय कौन है, भारत के
जैसा है आईसीसी के अध्यक्ष। अगर आईसीसी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, ठीक है, जिसमें जो है मलेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम, इसमें शामिल होने वाली भारतीय क्रिकेटर है नीतू डेविड। उनको हाल ही में शामिल किया गया है, लेकिन अगर पहली भारतीय क्रिकेटर की बात किया जाएगा तो ये है डायना एडुल्जी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं डायना एडुल्जी। लेकिन अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया है? नीतू डेविड। ये दोनों नाम याद रखेगा। ये नीतू डेविड आपके करंट के लिए है, और ये जब पहला पूछा जाएगा तो वहाँ पे डायना एडुल्जी हैं। बात समझ में आया। उसके बाद मेंस जो T20 वर्ल्ड कप था उसका वो भारत जीत चुका है, ठीक है। कहाँ पे आयोजन हुआ था उसका? यूएसए और वेस्ट इंडीज में मिला के। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर भारत की तरफ से बनाए गए थे वो बनाए गए थे युवराज सिंह को, ठीक है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे भारत की तरफ से वो थे युवराज सिंह, ठीक ना। उसके अलावा क्रिस गेल और उसेन बोल्ट भी थे, लेकिन भारत की तरफ से आपको ध्यान रखना है युवराज सिंह थे। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी थे, लेकिन आपको जो याद रखना है वो उसेन बोल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्रिस गेल और युवराज सिंह, ये तीन नाम जरूर याद रखना है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के जो विनर है ये कौन है? इसका आयोजन हुआ था यूएई में और जीता कौन? न्यूजीलैंड। तो मेंस T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है, लेकिन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? न्यूजीलैंड जीता है, ठीक है। अगर एक चीज़ और याद रखिएगा, आईसीसी के जो भ्रष्टाचार निरोधक इकाई है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सुमित धर्मवर्धने को, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, सुमति धर्मवर्धने को, ठीक है। अगला है आईडीबीआई बैंकों के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति किसको मिली है? ये मिली है राकेश शर्मा को। बात समझ में आया? किसको मिली है? राकेश शर्मा को। अगर बात करते हैं संजय मल्होत्रा को, तो इनको क्या है? ये आरबीआई के नए गवर्नर हैं, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिए, ठीक है। इनका कार्यकाल कल से शुरू होगा राकेश जी का, तो ये याद रखिएगा 19 मार्च से शुरू होगा, यानी अभी नियुक्ति कर दी गई लेकिन अभी कार्यकाल उनका शुरू नहीं हुआ है। अगर आईडीबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। कुछ अन्य अगर नियुक्तियों की बात करते हैं तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कौन हुए थे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में सीआरपीएफ के जो है ये युक्त हुए थे। उसके बाद भारत के सीजीआई कौन है? तो ये है जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसके कौन है? विजय किशोर राहटकर। अगर बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल का, परमेश शिवमणि, ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। उसके बाद यूपीएससी जो है इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रीति सुदन। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नोएल टाटा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके लिए महानिदेशक कौन है? आशीष खन्ना। मैं बार बार बता रहा हूँ ये भारत में ही है, तो ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक जो सुरक्षा बल यानी CISF, इसके नए महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्षा कौन है? PT उषा। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो 16वां वित्त आयोग जो है उसका नियुक्ति किसकी की गई है? अरविंद पंगड़िया की। भारत के नए CAG जो हैं वो कौन है? संजय मूर्ति। ध्यान रखिएगा CAG का अगर आर्टिकल पूछ दिया जाता है तो 148 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद RBI गवर्नर, जैसा मैंने बता ही दिया है आपको कि यह है संजय मल्होत्रा। तो इतनी बातें आपको कुछ नियुक्तियों से याद रखनी होंगी। जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? क्योंकि देखिए नियुक्तियां बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा क्योंकि ये इजराइल है, ठीक है। और इजराइल से अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में इजराइल हमास जो संघर्ष है, इजराइल हमास संघर्ष, इसको जो है विराम करने के लिए इस पर जो है बैठक की गई थी। तो उसमें मध्यस्थता किसने निभाई थी? यूएसए ने निभाई थी, ठीक है। मिस्र ने निभाई थी, और साथ ही साथ कतर। ये 3 देशों को याद रखिएगा, इन्होंने मध्यस्थता करके इजराइल हमास संघर्ष को विराम
करने की घोषणा किया गया था। ठीक है, अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं, उसको 3 फेज में किया जाएगा, बट ये याद रखेगा। और एक बात और याद रखेगा कि जो इजराइल है, ठीक है, ये क्या है, ये आईडीबी इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट बैंक है उसका क्या है, ये नवीनतम सदस्य देश है, ये याद रखना है। ठीक है, अगर इजराइल से बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, यरूशलेम। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, इस हांग हो। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरला एविएशन ने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया, इसका क्या नाम है। तो ये भारत का पहला है, ठीक है, एयर टैक्सी। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है शून्य। ठीक है, अगर हम माया की बात करते हैं तो ये भारत की पहली हिंदी गायिका है। ठीक है, हिंदी गायिका एआई है। और आयरिश की बात किया जाए तो ये केरल में नियुक्ति की गई है, और ये क्या है, एक शिक्षक है। शिक्षक कहिए या शिक्षिका कहिए, एआई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये एआई शिक्षिका है, माया हिंदी की जो है गायक है, और शून्य जो है ये भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है। ठीक ना, तो इतनी बातें याद रखिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ में, आप वहाँ से जो होगा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा होता जा रहा है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, सम्राट एकेडमी ZZP। अगर बात करते हैं, इसरो ने 29 जनवरी को, ठीक है, कल ही श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया। तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने 100 मिशन लॉन्च करने का जो है वो एक तरीके से माइलस्टोन टच कर लिया है, ये 100वां मिशन था। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये क्या है, इसको लॉन्च किससे किया गया है, GSLV F-15 से। किससे लॉन्च किया गया है, GSLV F-15 से लॉन्च किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस जस्ट मिनट GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका उद्देश्य भारत का क्या है, इसके आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी का सटीक स्थिति, वेग और सेवाएं प्रदान करेगा। यानी कि जियो सिंक्रोनस है ऐसा सैटेलाइट जो भारत पे ही जो होगा एक तरीके से नेविगेशन ये करने वाला है। ठीक है, अगर इसरो के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अभी हाल ही में इसने क्या किया था, ESA यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है, ESA की मदद से, ESA को मदद करते हुए, मदद इसने नहीं, ESA ने खुद मदद मांगी थी। ठीक है, इसने क्या किया था, PSLV C57 से जो लॉन्च किया था, क्या किया था, प्रोबा 3। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में PSLV C60 से इसने क्या लॉन्च किया, स्पेसडेक्स मिशन। ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में डॉकिंग का काम करता है। ठीक है, और अभी मैंने बता दिया इसका नाम क्या रखा गया, NVS-02, जो कि अभी कल लॉन्च किया गया। ठीक ना, और ये क्या है, आपका 100वां मिशन है, इसको याद रखिएगा। GSLV F-15 भी साथ में याद रखिएगा कि GSLV F-15 इसका नाम रखा गया है, सॉरी GSLV F-15 से भेजा गया है, नाम रखा गया है NVS-02। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका और करंट का, तो अभी हाल ही में इसने क्या किया है, इसरो ने एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है वो लेह लद्दाख में शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का कारनामा भी जो है इसरो ने कर लिया है, ये आपको याद रखना है। आगामी कुछ मिशन याद रखिएगा, हमको गगनयान मिशन करना है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात, 2028 तक चंद्रयान 4 कर लॉन्च करना है, जो कि वहाँ से मिट्टी लाने वाला है। और अंतरिक्ष को मलबा मुक्त घोषित करने का जो लक्ष्य रखा गया है इसरो का, वो कहाँ तक रखा गया है, 2030 तक। बात समझ में आया। तो इस तरीके से आज के प्रश्नों की यही श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।